See, Sadiq. And at the moment with us from the Aam Aadmi Party, we have Mr. Sandeep Mehta. संदीप मेहता जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ जी। नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल दशहरा है, विजयदशमी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को और आपके दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। संदीप मेहता जी ये बताएं, हम लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर रिजर्व करके रखा है वो कब देंगे, क्यों रिजर्व करके रखा है मुझे मालूम नहीं है। हमें तो ऐसे लग रहा था महाराष्ट्र की सरकार को लेकर के आप कह रहे हैं? करेक्ट। मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मनीष जी की। अभी देखो सर, मैं पूरा सवाल सुन ले सर जी। मनीष सिसोदिया जी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छे आदमी हैं, जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार उस आदमी ने पूरा जो स्कूल्स को, जितने भी हमारे विद्यालय हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया, उनका सुधारीकरण किया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एकदम फौरन ऑर्डर आ जाएगा, अभी तक आया नहीं। तो क्या डिले हो सकता है? मैं मानता हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कोई टिप्पणी करें, लेकिन जिस प्रकार मनीष को और जिस प्रकार सत्येंद्र जैन साहब को और अभी राघव चड्ढा जी को भी परेशान किया जा रहा है, ये क्या है? संदीप मेहता जी बताएं प्लीज। सर यही तो परेशानी है कि पढ़े लिखे लोग जब कोई काम करते हैं तो वो समझना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। हमारे जैन साहब भी अंदर हैं, संजय जी भी अंदर हैं, मनीष जी को भी अंदर रखा हुआ है। भाई अगर वो गलत है तो अरविंद जी लगातार कई बार बोल चुके हैं कि अगर गलत है तो बताएं क्या गलती की है। अगर आप बता नहीं सकते तो उनको अंदर क्यों रखा हुआ है? यही तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो लोकतंत्र है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। गरीब बच्चों को अगर कोई राजनेता ये कोशिश कर रहा है कि उसको अच्छी तालीम मिले, शिक्षा मिले, क्या गलत है इसमें? हमारे जैन साहब कोशिश कर रहे थे कि गरीब बुजुर्गों को अच्छी दवाइयां मिले, उन्हें इलाज मिले, क्या गलत कर रहे थे? संजय सिंह साहब सच बोल रहे थे। एक ही वो व्यक्ति है जो मोदी जी का नाम लेकर कहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। जो बुलंद आवाजें हैं उनको आप कब तक छुपाओगे, दबा के रखोगे? एक वक्त आएगा जनता इन्हें जवाब देगी सर। लेकिन सर मैं आपको बता दूं आप क्या गलत कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मैं आपको बता देता हूं क्या गलत कर रहे हैं। हाँ जी सर, आपने स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया दिल्ली में। आपके जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं जो इतनी बड़ी बड़ी फीस जो चार्ज किया करते थे उस पर भी आपने लिमिट लगा दी, तो क्या आपको वो माफ करेंगे? सर पूरा एजुकेशन माफिया दिल्ली में, वो सब इकट्ठे हो गए हैं आपके खिलाफ। सर इनको जनता माफ नहीं करेगी, इनको जनता माफ नहीं करेगी सर। हमारी माफ करने की तो बात ही अलग है, इनको जनता जवाब देगी। पिछले 2-3 चुनाव में क्यों हार रही है बीजेपी? इसी वजह से हार रही है कि आप दबंगई करोगे तो आम जनता को अच्छा नहीं लगता है। ये बुद्ध, नानक और कबीर की धरती है। यहाँ का आदमी सहिष्णु है, पर जब वक्त आता है तो वो सच बोले बिना रुकता नहीं है। वो अपने मतदान के माध्यम से जरूर जवाब देगा इनको। संदीप मेहता जी, इसके पहले कि प्रदीप जी आपसे सवाल पूछे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ दिल से क्या है कि अरविंद जी ने जिस प्रकार एक सुधार लाया है पूरी दिल्ली में, और उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के नेतृत्व में जिस प्रकार आज की तारीख में भगवंत मान जी काम कर रहे हैं पंजाब में, और जो पंजाब में इम्पॉसिबल था वो उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है। पंजाब में इम्पॉसिबल था प्रदीप जी, बिल्कुल बहुत, मतलब जो बॉर्डर एरियाज है ना, मतलब पूरा, मैं तो पंजाब से हूँ, मैं तो एक जगह से वाकिफ हूँ। मतलब जो जैसे अपना गुरदासपुर हो गया, अपना फिरोजपुर हो गया, फरीदकोट हो गया, अमृतसर हो गया, ये पूरी जो माजा बेल्ट है, यहाँ पर स्कूल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक जिस प्रकार बने हैं, मतलब nobody expected that something like that would happen. Now I want to know from you, because the rumors that we are hearing over here are that there is a possibility that Arvind himself may be arrested, कि बहुत जल्दी अरविंद जी को भी शायद गिरफ्तार किया जा सकता है। संदीप मेहता साहब। सर आज सत्ता की कमान उनके हाथ में है, वो जो जी चाहे कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं। चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं,
बेहतर से बेहतरीन करेंगे। दिल्ली में करेंगे, पंजाब में कर रहे हैं, दिल्ली में करके आए हैं और आगे भी करेंगे सर। और अरविंद जी को जहां तक हिरासत में लेने वाली बात है तो करें, अगर सच है तो जरूर करें। पर अभी तक जैन साहब का साबित नहीं हो पाया है, मनीष जी का कुछ साबित नहीं हो पाया है, संजय जी को भी अंदर रखा हुआ है, चड्ढा साहब को परेशान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता देख रही है, सारा मीडिया भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इसका जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। Mehta ji, what we are trying to understand is alliance absolutely essential है, alliance absolutely essential है। You have to fight together if you want to take on Mr. Modi, because जो वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, हर चीज में। Now we were talking to the congressmen, we told them that you are 11 crore behind where votes are concerned as per 2019 statistics को आप देखोगे, और यूनिटी नहीं है। केजरीवाल साहब जब पंजाब में गए थे तो बोले कि इससे पहले पंजाब वाज आइडेंटिफाइड विद करप्शन and we are trying to change the entire thing. We have introduced so much of industry, business, trade, commerce, पंजाब में जिस प्रकार से तो जब भी केजरीवाल जी बोलते हैं it affects the Congress because you are talking that Congress was corrupt. इससे पहले किसका राज था? कांग्रेस का करप्ट। तो पंजाब was identified with corruption because Congress was ruling it. तो all these things are happening now. अडानी वाले इशू में you support the maximum. जितने भी आपके टॉप लीडर्स हैं अडानी जी के बारे में जब बोले सबको उठा के जेल में डाल दिया, चाहे वो सिसोदिया जी हो और अभी मिस्टर सिंह हो, संजय सिंह हो, एवरीबॉडी यू हैव सफर्ड। ना इफ यू सी लोकली धारावी में सिर्फ आप ही लोग आंदोलन कर रहे हो। धारावी प्रोजेक्ट जो अडानी को दिया है आप ही लोग आंदोलन कर रहे हो, बाकी आपको सपोर्ट कहां से मिला? मीन्स हम लोग बोलने के लिए 2-3 लोग अलग अलग पार्टीज के आते हैं, बट यू आर कैरिंग द फ्लैग ऑफ फाइट अगेंस्ट करप्शन, फाइट अगेंस्ट अडानी। तो ये मिसमैच कैसे आप ठीक करोगे? Of unity of the India alliance I'm talking about. सर देखिए, जहां तक महाराष्ट्र में और जब भी आपने अभी बंबई की बात की है, धारावी की बात की है सर, बिल्कुल सर ऐसा है सर, धारावी में जो हो रहा है उसके लिए हमारे आम आदमी पार्टी के संदीप कटके जी पूरी तरह से लड़ रहे हैं और सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं और जो भी सच है ऑन पेपर दे रहे हैं। और अगर सरकार को यह लगता है कि यह गलत है तो बताएं क्या गलत है। और रही बात हमारे अलायंस की, वो हमारे साथ क्यों नहीं है, बुनियादी सवाल आपका ये है। आएंगे सर, आएंगे। क्या है सर, हम जब भी आवाज उठाते हैं तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं जाती, वो आवाज कईयों के खिलाफ जाती है। तो धीरे धीरे सच्चाई के साथ जुड़ने के लिए लोगों को वक्त लगेगा। सर 70 सालों की हमारी ये आदत रही है कि हम बड़ी आराम के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते आए। अरविंद जी ने वो बर्दाश्त करना बंद कर दिया, 2 स्टेट में सरकार बना ली। हम धीरे धीरे गुजरात में भी पैर पसार रहे हैं, महाराष्ट्र में हम पसारेंगे और पूरे देश में हम कर रहे हैं। सर धीरे धीरे कांग्रेस हो या एनसीपी हो या बाकी सारी पार्टियां हो हमारे साथ आएंगी। हम जो कह रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी संजय सिंह को जब अरेस्ट किया था सारी पार्टियों ने बोला कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अब जहां तक ये अडानी साहब का ये धारावी वाला जो मसला है, इसके लिए भी कहेंगे सर, ये लोग भी आएंगे रास्ते पे, आना पड़ेगा इनको, क्योंकि उनके भी वोटर वहीं पे रहते हैं जहां हमारे वोटर रहते हैं। आएंगे सर, हम हौसले के साथ आगे चल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है वो आएंगे रास्ते पर हमारे साथ। लेकिन एक चीज जो है, जब संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ और बाकी सब अन्य लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा निकाला जी, तो आपको, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए होंगे कि मुंबई पुलिस ने आपके लीडर्स के घर पर सुबह 6 बजे आकर के बेल बजाई और आप लोगों को हाउस अरेस्ट रखा गया 6 घंटे के लिए। ये तो तभी होता है जब पार्टी बहुत बढ़ जाती है, नहीं तो ऐसा कभी मुंबई पुलिस ऐसा कभी नहीं करती है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, मुंबई पुलिस ये सब काम नहीं करती है साहब। तो विच मीन्स you must be doing something right, you must be doing something really and truly which is absolutely right। और गुजरात की जो आपने बात करी, 13.5% वोट मिला है सर आपको गुजरात में, विच इज फैंटास्टिक। लेकिन जहां तक मुंबई का सवाल है, मुंबई में अब धारावी का जो आपने इशू लिया है जबरदस्त लिया है, मानना पड़ेगा। उसके अलावा अलग अलग स्लम्स में हम लोग गए हैं लोगों के साथ, आपके महमूद देशमुख जी, आपके सुंदर पाडमुख जी और ऑफ कोर्स आपके काटके साहब
वो तो वहीं साथ में। मैंने एक चीज देखी है कि आपके अलावा और कोई भी स्लम्स में बिल्कुल काम नहीं कर रहा मुंबई के, ये मानना पड़ेगा सर संदीप पाटके साहब। बाकी सब पार्टी के लोग कब जागेंगे? सर उनका पता नहीं, पर उनको जब ये पता चलेगा कि इनका वोट शेयर खिसक रहा है, वो भी आएंगे हमारे साथ। और अरविंद जी ने जो काम शुरू किया था दिल्ली में सर, हम अरविंद जी, आदरणीय अरविंद जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने भी काम बिल्कुल गरीब तबके के लोगों के साथ शुरू किया, चाहे बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, चाहे नालियों का मसला हो। बिल्कुल गरीब लोग जिनके यहाँ 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा पानी नहीं आता था, जिनके घर में 10-10 हजार की बिल आने लग गए थे, जिनके घरों में से पानी जब बाहर निकलता था सीधे रास्ते पे आ जाता था, उन लोगों के लिए अरविंद जी ने पहले काम किया। हम भी वही करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करेंगे सर हम। क्योंकि गरीब आदमी एक ऐसा आदमी है जो सत्ता पलट सकता है। मेहता जी, केजरीवाल जी का एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है, जो गरीब कल्याण योजनाएं, गरीबों को किस प्रकार से, तो उनका फ्री वुमेन ट्रैवल वाला एजेंडा था, सीनियर सिटीजन पेंशन वाला एजेंडा था, वुमेन के लिए पेंशन वाला एजेंडा था, दिस वाज इलेक्ट्रिसिटी में 200 यूनिट तक फ्री देने वाले। नाउ दीज आर ऑल द केजरीवाल एजेंडा, द केजरीवाल दिल्ली मॉडल। मगर आज के तारीख में 5 स्टेट में इलेक्शन है, कांग्रेस ने इस पूरे एजेंडा को कॉपी पेस्ट करके 5 वचन, 6 वचन, 7 वचन, 11 वचन करके, एंड प्रॉब्ली दे आर विनिंग ऑल द 5 स्टेट्स। So if you are fighting together, where will आम आदमी पार्टी survive and prosper? Because हर चीज कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया आपके एजेंडा को। टोटल आपके एजेंडा 5 स्टेट में ऐसा लग भी रहा है, आपका एजेंडा कॉपी पेस्ट करके कांग्रेस इज गोइंग टू विन। सर बोलिए। आपके सवाल से यही बात साबित हो रही है कि हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, मैं तो कहता हूं अरविंद जी ने कुछ महीनों पहले मोदी जी से कह दिया था, अरे भाई जो हम कर रहे हैं आप करो, हम चले जाएंगे, हम नौकरियां करेंगे, नौकरियां छोड़ के हम इधर आए हैं, हम जो कर रहे हैं आप करो, क्या फर्क पड़ता है। लोगों को सहूलियत मिलना बहुत जरूरी है। हम कुर्सी पे बैठने नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं। अगर कांग्रेस करती है तो कांग्रेस करे, कोई बात नहीं। जैसे आदरणीय अरविंद जी कहते हैं हम घर चले जाएंगे, आप लोग करो भाई, हम आपको एजेंडा दे देंगे, क्या हर्ज है। अच्छा काम कोई भी करे, अच्छा काम अच्छा होता है, उसकी सराहना सबसे पहले हम करेंगे, क्यों नहीं। लेकिन संदीप मेहता जी, बेंगलोर में, कर्नाटका में, बेंगलोर में, अरे भाई मेमोरेंडम जो है अपने कॉपी पेस्ट करके तो लगा दिया। अब तकलीफ ये हो गई है कि जैसे आपने किया दिल्ली में और पंजाब में फ्री ट्रैवल फॉर विमेन, अब उसका ब्लोबैक कहाँ से आया। जितने भी ऑटो वाले थे, जितने भी टैक्सी वाले थे और बाकी जितने भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले थे, वो स्ट्राइक पे चले गए। उनका यार ये तो हमारा धंधा बिल्कुल बंद हो गया। अब आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आपके साथ कंसल्ट करना चाहिए था, या अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए था, यार बताओ तो सही ये कैसे करते हो तुम दिल्ली में या पंजाब में, कैसे कर रहे हो बताओ तो सही। क्योंकि और किसी के पास मुझे लगता नहीं, कॉपी पेस्ट करना बड़ा आसान है, देना भी आसान है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, प्रभाव जो होता है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे। संदीप मेहता साहब बताएं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट करना आसान है। अरविंद जी की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, उसकी नकल करना बड़ा आसान है और उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें सीधा इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ है जी, पैसा जुड़ा हुआ है। और जब इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ होता है तो उस नेता को पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि एक एक रुपया आज जहां से आ रहा है वो कहां तक पहुंच रहा है, वो अरविंद जी को पता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, मुनाफे में है। उसकी वजह यह है कि पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। धीरे धीरे अब इंडिया अलायंस में लोग आए हैं तो सलाह मशवरा जैसा आपने कहा जरूर लेंगे, अरविंद जी जरूर देंगे, क्योंकि जब तक अलायंस पूरी ताकत के साथ खड़ा नहीं होगा तब तक एक दूसरे से सलाह मशवरा चलता रहेगा। और जो रही बात इकोनॉमिक्स की, चाहे फिर कर्नाटक की हो या तमिलनाडु की हो, कोई अगर पूछता है तो अरविंद जी और उनके साथी जरूर उनको जवाब देंगे, जरूर उनको प्रोत्साहित भी करेंगे कि किस तरह अच्छा पैसा बचा सकते हैं और ये सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। मेहता जी, यू हैव डन अ फैंटास्टिक। दो चीज है कि टीचर्स, पंजाब में टीचर्स को जो परमानेंट करने वाली बात है, you have done a fantastic job. Everybody was just talking about it. Kejriwal ji and the chief minister together
made a very landmark kind of a decision where इतने सारे teachers को आपने permanent कर दिया, because that is the need of the hour. Because the current administration, Modi साहब के under rule, they don't, the Congress accuses them of being a contract. हर चीज permanent को खत्म करके contract system में लेके आना. Now this is a great change. और दूसरा immediate change था कि आपने जो doorstep delivery कर दिया, you eliminated corruption at all administration levels. कि जिसको चाहिए doorstep delivery दे रहे हैं. Total आपने corruption को खत्म ही कर दिया है. Now these two are very landmark things. आप मुंबई, महाराष्ट्र और अलग अलग जगह में ऐसे कैसे पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट क्या कर पाएंगे? और देयर विल बी एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस लाइक एवरीबॉडी से. जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे. हमने दिल्ली में किया है, पंजाब में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी करेंगे. और अगर आप लोगों के आशीर्वाद रहे, आपके दर्शकों के आशीर्वाद रहे, मतदाताओं का हमको साथ रहा, तो हम पूरे देश में करना चाहते हैं. सर दिल्ली में नहीं किया. सर दिल्ली में नहीं किया. सर दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी की जो बात है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रोक दिया. जो सबसे बड़ी बात थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रोक दिया, क्योंकि सीधी सादी बात है, गॉड नोज व्हाई, क्योंकि जैसा प्रदीप जी बता रहे हैं, दैट एलिमिनेट्स करप्शन टोटली. जो पंजाब में आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ऑल सर्विसेज, विच इज फैंटास्टिक. जी जी, आई एग्री सर. ये एलजी साहब का जहां तक मसला है, ये तो अभी पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं कि ये क्या है. ये डर है. ये एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सत्ता जा चुकी दिल्ली की, आगे भी जाएगी. ऐसा करते रहेंगे तो हम जीतते रहेंगे सर. छठी बार गई है सर, 3 बार थोड़ी गई है, छठी बार गई है सर. हाँ, तो शीला दीक्षित जी जीती 3 बार. उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी बने कांग्रेस की मदद के साथ थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री. उसके बाद वापस आए विद 67 आउट ऑफ 70 सीट्स. 67 आउट ऑफ 70 सीट्स, माय गॉड, 2014 में. और उसके बाद 62 आउट ऑफ 70 सीट्स, विच इज फैंटास्टिक. लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार अभी देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया विद रिगार्ड टू सर्विसेज इन दिल्ली. दिल्ली में जो सर्विसेज थी, क्लियर कट था कि जो आम आदमी पार्टी है, जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पास ये सारी राइट्स रहेंगी. उसमें सिर्फ लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये 3 चीज़ें जो हैं ये रहेंगी होम मिनिस्ट्री के पास, यानी एलजी साहब के पास. उसके बाद सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आती है और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है. अब मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी नहीं हुई है. आम आदमी पार्टी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आपकी जो पुरानी जजमेंट है, प्लीज इंप्लीमेंट दैट जजमेंट एंड होल्ड दिस पर्टिकुलर एक्ट टू बी इलीगल ऑफ पार्लियामेंट. अब यहाँ पर आप बताइए किस तरीके से आप लड़ेंगे, क्योंकि हर तरफ से आपको घेरने की कोशिश की जा रही है. और तीसरी चीज, जो जबरदस्त मीडिया जो है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, मैं तो मीडिया में हूँ पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे तो अभी तक याद भी नहीं है, 40-42 साल हो गए मुझे तो पहचान में भी नहीं आता कि यार ये लोग जर्नलिस्ट हैं क्या है. उनको लेकर के हर बार जिस प्रकार आपके खिलाफ एक अभियान चलाया जाता है, यार देखते ही बनता है. तो मेहता साहब, आप कैसे लड़ेंगे इन सब चीजों से? सर, जहां तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एलजी साहब कहें या सत्ताधारी पक्ष कहें, अलग अलग तरीके से हथकंडों से हमें घेरने की कोशिश करते हैं, मैं हमेशा ये सोचता हूं और हमारी पार्टी भी ये सोचती है कि ये जितनी बार हमें घेरेंगे हम उतनी बार जीतेंगे. और ये लोग दरअसल हमारा प्रचार कर रहे हैं हमें घेर कर, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि जब अरविंद जी या आम आदमी पार्टी की कोई भी पॉलिसी की खिलाफत सत्ताधारी पक्ष करता है, इसका मतलब वो जो पॉलिसी है, वो जो नीति है, आम आदमी के पक्ष में है, गरीब लोगों के पक्ष में है. लोगों को अब समझाना नहीं पड़ता. अब तो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा अरविंद जी या आम आदमी पार्टी की कौन सी नीति की खिलाफत कर रही है, एलजी साहब की नीति या भाजपा की नीति, तब तो भैया ये अपना ही काम कर रहे हैं, ये नीति जरूर अच्छी होगी. अब हमें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता. और वही हालत है पंजाब में. पंजाब में तो काफी कुछ हम सुविधाएं दे रहे हैं. हम तो कहते हैं हम डरते नहीं है. ये जो घेराबाजी करते हैं करें, इनडायरेक्टली वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं सारी बातों. मेहता जी, यू नो द वे थिंग्स आर, केजरीवाल जी जिस प्रकार से देख रहे, यू नो वन नेशन वन इलेक्शन, एंड जिस प्रकार से एलजी को लेके एक टोटली एक ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल एंड यू नो एंटी डेमोक्रेटिक way of functioning, usurping the power of the state, usurping the power of
जो एंड डिलेइंग इलेक्शंस लाइक दिल्ली में पूरा यूसर्प कर दिया एलजी ने पावर्स ऑफ केजरीवाल साहब, एंड हियर दे इनफैक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इटसेल्फ कि ऑल पावर्स विद द स्टेट विद द सेंटर विद द एलजी। महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह पे नो इलेक्शंस एट ऑल, बीएमसी करीबन अभी 2 साल होने लगा, देयर इज नो इलेक्शन। तो व्हाट आर यू सीइंग? केजरीवाल साहब ने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर 2024 इफ ही विंस will directly or indirectly control the whole nation through governors, LG or the BJP. तो do you think केजरीवाल साहब ने जो कहा वो सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है and things are working towards that entire dictatorial approach? And as when Kejriwal ji came to Maharashtra, Mumbai, he told and both they were joint statement. उद्धव ठाकरे जी भी बोले कि अगर 2024 में मोदी जी को हम रोक नहीं पाए तो we are seeing the beginning of total dictatorial, totalitarian, autocratic tendencies. मेहता जी। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया अलायंस हुआ है वो जवाब देगा, बहुत अच्छी तरह जवाब देगा, और मुझे हिंदुस्तान की जनता पर पूरा विश्वास है, क्योंकि जब जब इस देश पर चाहे बाहर से ताकतें आई हो या देश के अंदर से बुरी ताकतें खड़ी हुई हो, उन्हें उखाड़ फेंका है जनता ने। और हम देखते आए हैं 70 सालों में, हमने देखा है जब जब लोगों को घुटन होती है उस घुटन के मारे ये लोग सत्ता बदल देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, हालांकि आदरणीय अरविंद जी या उद्धव जी जो कह रहे हैं शायद वो हकीकत हो जाए तो इस देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनतंत्र बहुत अच्छी बात है जिसके लिए हम हमारे देश को पूरे दुनिया में माना जाता है। और उसी पे अगर सवाल खड़ा करती है कोई भी सरकार, सत्ता में जो भी सरकारें हैं, अगर जनतंत्र पर सवाल खड़ी करती है, डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करती है, तो वो सरकार ठीक नहीं है, चाहे फिर वो किसी के भी हो। पर मुझे विश्वास जनता में है और जनता को पता है कि इस समय आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम कर रही है। और 2024 में इंडिया अलायंस बहुत अच्छा जवाब देगी इनको, बहुत अच्छा करारा जवाब देगी। Mehta ji, we were concerned because when we talk to your various spokesperson, you are get great plans for BMC education जो है, municipal schools हैं जो इतने सारे पड़े हैं, probably they can, तो आपने हमेशा ये दिखा दिया कि दिल्ली में करीबन 16 लाख बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और BMC स्कूल्स में सिर्फ 2.2 lakh students are being are studying, are enrolled. The craze for joining the BMC schools or getting enrolled in the BMC school बहुत कम है, and it is left to the most poorest of poor, जो गरीब से गरीब लोग ही वहां पर जाते हैं और ट्राई करते हैं एडमिशन। तो ये चेंज करने के लिए यू आर वर्किंग, आपके आम आदमी पार्टी मुंबई के यूनिट काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र के यूनिट काम कर रहा है, यू आर वर्किंग। तो डू यू सी एनी चांस, एनी ब्लिक ऑफ होप दैट यू विल बी एबल टू एनफोर्स this changes of Delhi public schools in Mumbai, BMC वगैरह में? Yes sir, surely we will do it sir, under the guidance of Preeti Sharma Menon ji, our president for Mumbai Pradesh Committee. हम जरूर करेंगे सर। दिल्ली में जो जो हमने किया है वो सब कुछ हम मुंबई में करना चाहते हैं। ये ज्यादा दो लोग हमें सत्ता से दूर नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली का जो मॉडल है सर, मैं तो कहता हूं कोई भी पार्टी है अपने स्टेट में लागू करें, आम आदमी को मुहैया कराएं वो सारी सुविधाएं। पैसा है, इतना पैसा है। अरविंद जी लगातार कई बार बोल चुके हैं कि बहुत पैसा है सरकारों में, सब तरफ पैसा ही पैसा है, बस उसको एक दिशा देना बहुत जरूरी है। और बंबई में भी करेंगे। मुंबई प्रदेश कमेटी में अभी बहुत अच्छी टीम है, हमें जैसा मौका मिलेगा हम ये साबित कर देंगे कि दिल्ली में जो जो हुआ है हम मुंबई में भी करेंगे। As and when elections are announced. As and when we have elections. हाँ जी sir. Sir, let's keep our fingers crossed. Sir. Right. Thank you very much, sir. Thank you very much for talking to us. It's been a great pleasure talking to you, Mr. Sandeep Mehta. Love your enthusiasm and love your positive energy. नमस्कार सर, नमस्कार। Thank you sir. राम नवमी की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं और विजयदशमी की भी आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। Thank you sir. Thank you so much. नमस्कार। Thank you. I love the enthusiasm of all the Aam Aadmi Party. They are very enthusiastic and very, very hopeful that things are going to change. And change for the better. And गरीब को एक होप है, the poor, downtrodden
पब्लिक स्कूल्स, बीएमसी स्कूल्स का मोहल्ला ट्रांसफॉर्मेशन, clinics. इलेक्ट्रिक बिल्स को उनको पैसा कम देना पड़े, गरीब से गरीब आदमी कहां से भर, तो all these things that affects a poor man. But my only thing is that what Aam Aadmi Party started, it is revolutionary. Now the entire thing has been hijacked by the Congress. Yes. And Congress इसको 11 वचन, 8 वचन, 10 वचन के माध्यम से पूरे all the election states they are already publishing, and many of these places I think even Kejriwal ji is contesting, Aam Aadmi Party. So how are they going to combat? It's a big challenge. ये combat कैसे कर पाएंगे? They'll have to come up with a new model. They'll have to No, come up with something आप साथ में रह के BJP together, I mean sorry, Congress and Aam Aadmi Party in an alliance, entire confusion, जैसे अखिलेश यादव बोल रहे थे हमें ये alliance में तो आ गए मगर स्टेट में अलग लड़ेंगे, यूनियन जनरल इलेक्शंस अलग लड़ेंगे, ये पूरा confusion पैदा हुआ है. तो And in any event, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, Pradeep ji, fact remains, most of the voters of the Aam Aadmi Party have been pinched from the Congress. exactly. They were all Congress voters. Yes, They've yes, all yes. gone to the Aam Aadmi Party. Now, बिल्कुल. if you notice, the BJP has maintained its vote share. एकदम. BJP का vote share कहीं नहीं गया है. BJP का vote share वहीं का वहीं है. Very unfortunately, for the last 6 elections, the BJP has not won Delhi. But there's a reason for it. That is mainly because of the fact that as far as Delhi is concerned, the manner in which the Delhi BJP was constituted and almost neglected, so to speak, you don't expect anything else. Sir, my So- confusion is Aam Aadmi Party might fight the elections in Madhya Pradesh. अब एजेंडा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सेम है, जी. तो I don't see a chance where the people are going to forget the Congress and vote for the Aam Aadmi Party Aam because Aadmi आपका Party- एजेंडा सेम है. Pradeep ji, Aam Aadmi Party won't even make a dent in Madhya Pradesh. No. Very Where frankly is- speaking, it'll be very. पांचों स्टेट में मैं समझ गया. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा मिरेकल होगा कि अगर आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट जो हैं अपना डिपॉजिट बचा जाएं. मध्य प्रदेश से, राजस्थान में हो सकता है 1 या 2 जगह पे उनकी, क्योंकि पहले भी वहाँ पे काम कर चुके हैं वो, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको वहाँ पर मिल जाए. लेकिन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में आम आदमी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है. सीधी सादी बात है. What I'm trying to stretch is what अमित शाह जी वही बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि आप लोग दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, बिकॉज एजेंडा आपका सेम है, हर चीज आपका सेम है. हाउ आर यू गोइंग टू स्टे टुगेदर?